हेलो दोस्तों, जय हिंद। आप लोगों के अंसारी स्टडी क्लासेस में स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के सामने जो लाया हूँ और मैथ में लाया हूँ पाइप एंड सिस्टर्न्स। पाइप एंड सिस्टर्न का बिल्कुल मैं बेसिक से तैयारी आप लोगों को कराऊंगा। और पाइप एंड सिस्टर्न का जो क्वेश्चन है वो रेलवे के एग्जाम में अक्सर यानी कि पूछते हैं, यानी कि एसएससी एग्जाम में तो पूछते ही हैं, लेकिन रेलवे के एग्जाम में खास करके एक दो क्वेश्चन यानी कि डाल देता है। तो मैं आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से तैयारी कराऊंगा, बिल्कुल बेसिक से, थ्योरी से लेकर के यानी कि जीरो से टॉप लेवल तक मैं आप लोगों को तैयारी कराऊंगा। और एक बात और, अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पाइप एंड सिस्टर्न्स, पाइप एंड सिस्टर्न्स, पाइप और टंकी। पाइप और टंकी जो है यानी कि टाइम एंड वर्क पे आधारित है। टाइम एंड वर्क में क्या होता था कि सब करना ही वाला रहता था, लेकिन इसमें क्या है कि करबो करेगा और खालियो करेगा। इसलिए उसी बेस पर खाली इसमें बस एक ही अंतर है कि इसमें यानी कि निगेटिव जो इफिशियंसी होगा वो निगेटिव भी लिया जाएगा। तो पाइप एंड सिस्टर्न्स में जो है ज्यादा थ्योरी तो है नहीं, लेकिन फिर भी मतलब आप लोगों को जो है पाइप यानी कि दो तरह के पाइप यानी कि पाइप या नल भी कह सकते हैं। नल दो तरह के यानी कि होते हैं। एक होता है इनलेट, यानी कि जो टंकी को भरता है, जो टंकी को इनलेट पाइप जो टंकी को यानी कि भरने वाला यानी कि ये जो है यानी कि पानी को भरेगा या फिर जो भी हो भरेगा, भरने वाला पाइप है। और दूसरा जो है वो है यानी कि आउटलेट। आप लोग यानी कि नाम से ही समझ में आ जा रहा होगा कि ये क्या काम करने वाला है। आउटलेट तो इसका जो यानी कि मतलब इसका जो है यानी कि खाली करने वाला, क्या है? खाली करने वाला, ठीक है, खाली करने वाला, क्या है? खाली करने वाला। अब यहाँ बात करते हैं इफिशियंसी का। तो इफिशियंसी में यानी कि क्षमता जो है वो इनलेट यानी भरने वाला का क्षमता इफिशियंसी जो होगा वो पॉजिटिव होगा। इफिशियंसी इसका जो इफिशियंसी होगा यानी कि पॉजिटिव होगा। क्या होगा? पॉजिटिव होगा इसका इफिशियंसी। इसका इफिशियंसी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और इसका जो इफिशियंसी है आउटलेट पाइप का यानी खाली करने वाला का वो यानी कि होगा निगेटिव। इसका इफिशियंसी क्या होगा? इफिशियंसी इसका जो इफिशियंसी होगा यानी कि निगेटिव होगा। यहाँ पर हिंदी में लिख लीजिए क्षमता इसका माने कि भरने वाला का पॉजिटिव और खाली करने वाला का निगेटिव। खाली करने वाला का क्षमता निगेटिव। और एक नोट पॉइंट लिख लीजिए। ऐसे मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे थ्योरी में है तो लिख लीजिए एक नोट पॉइंट ये है, अगर क्वेश्चन में आएगा यहाँ पे लिख लीजिए। समझिए कि इसी बेस पर पूरा क्वेश्चन बन जाएगा। नोट पॉइंट ये है कि जिसका इफिशियंसी यानी कि क्षमता जो है अधिक होगा अंततः यानी अंतिम तक, लास्ट तक, अंततः काम जो है हमारा काम वही होगा। काम क्या होगा? वही होगा। मान लीजिए इसका मतलब ये है कि अगर इसका एफिशिएंसी +5 है और इसका एफिशिएंसी -3 है। माइनस तो मतलब इसलिए दर्शाते हैं, माइनस इसलिए लिखते हैं, माइनस लिखने की कोई जरूरी नहीं है।
मगर इसलिए लिखते हैं कि पता चले कि कौन खाली करने वाला है कौन भरने वाला है, इसलिए यानी कि प्लस और माइनस लिखते हैं। तो मान लीजिए कि यहाँ +5 है यहाँ -3 है, तो दोनों में कौन ज्यादा है, +5 ज्यादा है। तो मतलब अंतिम तक लास्ट यानी कि काम जो होगा वो यानी कि भरने यानी कि काम भरने वाला होगा, काम भरने वाला होगा। और मान लीजिए कि इसका एफिशिएंसी है +2 और ये है मान लीजिए -4। अब बताइए ये माइनस की चीज को नहीं लेना है, मैथ की दृष्टि से नहीं लेगा, माइनस चीज को नहीं, बस माइनस दर्शाता है कि ये खाली करने वाला है ये भरने वाला, ठीक है। तो ये जो प्लस पॉजिटिव चीज है बस यानी कि बता रहा है कि भरने वाला है, ठीक है, ये बता रहा है कि खाली करने वाला है। अब देखिए मतलब कंपेयर कीजिए 4 और 2 में, चिन्ह को हटा के कंपेयर कीजिए 4 और 2 में, तो 4 और 2 में जो बड़ा है यानी कि 4 बड़ा है, 4 बड़ा है। तो अंततः जो काम होगा वो टंकी यानी कि खाली होगा, टंकी क्या होगा, खाली होगा, टंकी क्या होगा, खाली होगा। तो बस यानी कि इसका इतना ही थ्योरी हो दोस्तों, और मैं आगे क्वेश्चन देखता हूं। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं, और पहला क्वेश्चन पूछता है कि एक नल एक टैंक को 1 घंटे में खाली कर सकता है। एक नल एक टैंक को कितने देर में खाली कर सकता है, यानी कि 1 घंटे में खाली कर सकता है, तथा दूसरा उसे 30 मिनट में खाली कर सकता है। देखिए यहाँ मिनट में दिया हुआ है, तो दोनों के यानी कि एक के डाटा लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने में आसानी होगा। चलिए जितना इतना पहले लिख लेते हैं, यानी कि पहला नल कितना में, यानी कि 1 घंटा यानी कि 60 मिनट में, और दूसरा नल 30 मिनट में, 30 मिनट में खाली कर सकता है। अब पहले तो दोनों का यानी कि टंकी का भाग निकाल लेंगे, ठीक है, कितना भाग टंकी है। तो दोनों का एलसीएम कितना हो गया, 60 हो गया। एलसीएम निकालने के लिए बताए हैं ना कि मतलब बड़ा संख्या को गुना करते जाएंगे, छोटा संख्या से यानी कि भाग इधर कट जाता है, तो वही यानी कि एलसीएम होता है। अब यानी कि इफिशियंसी निकालेगा, 30 गुना 60 यानी कि इसका एफिशिएंसी कितना हो गया, -2, 60 एकम 60, इसका एफिशिएंसी कितना हो गया, -1। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, खाली कर सकता है, ठीक है, यहाँ तक हो गया। तो दोनों नल मिलकर भरे हुए टैंक को कितने मिनट में खाली कर सकता है। अब दोनों यार देखिए यहाँ कह रहा है कि दोनों मिलकर, तो दोनों मिलकर तो अभी कितना भाग है, 60 भाग, ठीक है, पहले ऊपर लिख लेंगे। अब कुछ कर रहा है दोनों मिलकर, तो दोनों का एफिशिएंसी मिला कितना हो गया, 3 हो गया ना। चिन्ह को नहीं देखना है, सिर्फ चिन्ह तो ये दर्शाता है कि मतलब टंकी क्या है, खाली कर न क्या खाली करने वाला है, कि टंकी को भरता है खाली करता है, ठीक है, इसलिए चिन्ह लिखते हैं। अब दोनों को जोड़ कितना हो गया, 3 हो गया, का इसका एफिशिएंसी हो गया। अब यानी कि काट देते हैं, 3 एकम 3, अब 20 तिया 60, यानी कि इसका आंसर हो गया 20 मिनट। क्या हो गया आंसर, 20 मिनट, यानी कि 20 मिनट में टंकी को खाली कर देगा। क्या कर देगा, 20 मिनट में टंकी को खाली कर देगा। कोई डाउट नहीं ना है, अगर कोई डाउट हो तो एक कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, हम आपको पूर्ण मतलब जवाब देने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन है कि 2 पाइप ए और बी, अब पाइप के यहाँ नामकरण कर दिया है। देखिए 2 पाइप है, यानी कि 2 पाइप, एक ए है और दूसरा का नाम क्या है, बी है। 2 पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। देखिए यहाँ खाली कर रहा था, यहाँ भर रहा है, कितना 20 मिनट और यहाँ 30 मिनट, 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकता है। अब पहले तो यहाँ भाग एक निकाल लेते हैं, कितना टंकी का आयतन है और क्षमता निकाल लेते हैं। दोनों के एलसीएम कितना हो गया, 60 हो गया, यानी कि भाग जो है 60 भाग यानी कि टंकी का आयतन हो गया, ठीक है। और यानी कि यहाँ लिख ही लीजिए टंकी का भाग या आयतन भी कह सकते हैं, ठीक है, भाग या आयतन, ठीक है। और यानी कि इसका एफिशिएंसी निकाला था 30 गुना 60, यानी कि +2, इसका क्षमता हो गया +2, यानी कि 1 घंटा में +2 भाग यानी कि भरेगा। और इसका एफिशिएंसी मतलब 1 मिनट में, सॉरी 1 मिनट में, यानी कि मिनट में 1 मिनट में यानी कि 2 भाग भरेगा, ठीक है।
और 20 का इस साइड देखिए +3, यानी कि 3 भाग 1 मिनट में भरेगा, ठीक है। और आगे क्वेश्चन कहता है कि दोनों मिलकर उसे कितने समय में भर सकता है, उसे कितने समय में भर सकता है, दोनों मिलकर, दोनों अगर मिल जाए तो यानी कि कितने समय में टंकी जो है वो भर जाएगा। तो चलिए यहाँ लिखते टंकी का कितना भाग है, कितना है 60 है, और दोनों के कह रहा है कि मिल करके, तो दोनों के जोड़ कितना हो जाएगा 5, और काट देंगे तो 5 एकम 5 और 5 बड़ा 60 बराबर 12 मिनट में, यानी कि टंकी जो है वो भर जाएगा, टंकी भर जाएगा। यही आंसर हो गया। तो ठीक है, आप लोग नोट कीजिए और चलते हैं आगे, यानी कि आगे क्वेश्चन की तरफ। अब बिल्कुल यानी बेसिक से हम पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से, इससे अब क्या बेसिक होगा। और आप लोग यानी कि दोस्त की तरफ फीलिंग लेकर पढ़िए कि मेरा एक दोस्त पढ़ा रहा है। कैसे क्लास में यानी कि सर नहीं पढ़ा रहे कि दोस्त पढ़ा रहा है, कि जो बगल में बैठा हुआ है सर से क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आया तो दोस्त से पूछते हैं ना, उसी तरह से समझिए कि मेरा दोस्त पढ़ा रहा है, ठीक है। तो चलिए इसको नोट कीजिए और तीसरा क्वेश्चन यानी कि आते हैं। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन पूछता है कि एक पाइप एक टंकी को 5 घंटे में भर सकता है, यानी कि एक पाइप, यहाँ पर ये लिख लेते हैं, ठीक है। एक पाइप एक टंकी को 5 घंटे में भर सकता है, ठीक है। तो दूसरा पाइप उसे 4 घंटे में खाली कर सकता है। लीजिए दूसरा यानी खाली करने वाला है, तो 4 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टंकी पूर्णतः भरी हो, यानी कि टंकी पहले से भरा हुआ है, तो टंकी पूर्णतः भरी हो तो दोनों को एक साथ खोल देने पर टंकी कितने घंटे में खाली हो जाएगा। देखिए पहला क्वेश्चन था उसमें यानी कि सिर्फ आउटलेट था, खाली करने वाला था। दूसरा क्वेश्चन था उसमें सिर्फ भरने वाला था, यानी कि इनलेट था। और तीसरा क्वेश्चन है इसमें यानी कि इनलेट आउटलेट दोनों है। तो चलिए यहाँ पर एक यानी कि नोट लिख लेते हैं, यानी यहाँ पे एक नोट लिख लेते हैं। पहले यहाँ पे एक नोट पॉइंट जैसे लिखवा दिए आप लोग को, मगर फिर से क्वेश्चन में लिख लीजिए कि जिसका क्षमता अधिक होगा, काम वही होगा। तो चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं कि दो पाइप है, पहला पाइप और ये दूसरा पाइप। तो पहला पाइप यानी कि 5 घंटे में भर देता है, दूसरा यानी कि 4 घंटा में खाली कर, ज्यादा समय ले रहा है, भरने में ज्यादा समय ले रहा है और खाली करने में कम समय ले रहा है। तो यहाँ से भी अनुमान लगा सकते हैं किसका एफिशिएंसी ज्यादा होगा। चलिए पहले टंकी का यानी कि आयतन निकाल के कितना उसका आयतन, एलसीएम निकाल के पहले 5 का 20, यानी कि 20 जो है वो इसका यानी कि टंकी का आयतन हो गया, ठीक है। और एफिशिएंसी निकाल, इसका एफिशिएंसी कितना हो गया -5। क्यों -5 लिख रहे हैं, देखिए -5 लिखने का यहाँ फायदा समझ में आप लोग को आ रहा होगा। इसलिए लिखते हैं कि पता हमको चल रहा है कि कौन सा मतलब नट पाइप जो है वो खाली करने वाला है और कौन सा भरने वाला है। तो चलिए यहाँ पाइप -5 लिख लिए, ठीक है। और यहाँ 5 का 20 यानी कि यहाँ प्लस लिख लिए +4। क्यों लिख लिए, क्योंकि भरने वाला पाइप है, ठीक है। और आगे कहता है टंकी पूर्णतः यानी कि टंकी भरा हुआ खाली नहीं है, टंकी पूर्णतः भरी हो तो दोनों को एक साथ खोल देने पर टंकी कितने घंटे में खाली हो जाएगा। यानी टंकी तो खाली होगा ही, इसमें कोई शक नहीं है, टंकी तो खाली ही होगा। तो यानी कि चलिए यहाँ जो है टंकी तो यानी खाली होगा, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो चलिए तो यहाँ यानी कि टंकी का आयतन कितना है 20 है, ठीक है। और दोनों के यानी कि एक साथ खोल दे रहे हैं, ठीक है। दोनों को एक साथ खोल दे रहे हैं, ठीक है। तो दोनों के यानी कि इसमें 5 है, 4 भाग यानी कि भर रहा है और 5 भाग खाली कर दे रहा है। तो यानी कि टंकी भरा हुआ है तो जो 1 घंटा में काम हो रहा है
यानी कि एक के भाग में खाली हो रहा है, हाँ एक के भाग खाली हो रहा है, और टंकी खाली खाली कितना करना है 20 भाग, तो 1 घंटा में 1 भाग खाली हो रहा है, तो यानी कि 20 भाग को खाली करने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ यानी कि काट देते हैं, तो 1 से मतलब हो गया, अभी 20 के 20 रह गया, यानी कि 20 मिनट में 20 नहीं घंटा होगा, क्योंकि घंटा में दिया हुआ, तो 20 आवर में यानी कि 20 आवर्स में जो है टंकी यानी कि खाली हो जाएगा। ठीक है, खाली हो जाएगा, ठीक है, खाली हो जाएगा। और चौथा क्वेश्चन पूछता कहता है, बिल्कुल मैं आप लोगों को यानी कि बेसिक तरीके से बताया, समझ में तो आ रहा हो, उम्मीद कर सकते हैं समझ में आप लोग को आ ही रहा होगा। और चौथा क्वेश्चन है कि दो नल ए और बी एक हौज को क्रमशः 20 मिनट और 25 मिनट में भर सकते हैं। यहाँ सिर्फ भरने वाला है। तो नल का क्या नाम है? नल का नाम है ए और बी। क्या नाम है नल का? ए और बी। तो पहला यानी कि 20 मिनट में भर रहा है, दूसरा यानी कि 25 मिनट में भर रहा है। ठीक है, भर सकता है। और फिर आगे कहता है कि तीसरा नल सी भरे हुए हौज को 40 मिनट में खाली कर सकता है। तीसरा नल सी भी है, सी भी दिया हुआ है, जो यानी कि 40 मिनट में पहले दिया है, 40 मिनट में खाली कर सकता है, 40 मिनट में खाली कर सकता है। यदि यहाँ लिख रहा है कि तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए। और पहले तो यानी कि यहाँ टंकी का आयतन निकाल लेते हैं, टंकी का यानी कि आयतन निकाल लेते हैं, टंकी का आयतन निकाल लेते हैं। तो टंकी का आयतन कितना हो जाएगा? इसका एलसीएम निकालिएगा, एलसीएम कितना होता है? एलसीएम निकालिए, इसका एलसीएम हो जाएगा 40 × 80 तो कटेगा नहीं 25 से, 40 बचे यानी कि इसका एलसीएम हो जाएगा यानी कि 200 इसका एलसीएम, यानी टंकी का जो आयतन है वो कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। ठीक है, ये खाली करने वाला है 40 25 से यहाँ -5, ये भरने वाला है तो 25 60 200 प्लस 60, ये भी भरने वाला है 25 200 यहाँ प्लस 10 निर्धारित कर देंगे। ठीक है, और आगे क्वेश्चन पूछता है कि यदि तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो कुल कितने मिनट में हौज पूर्णतः भर जाएगा? भरेगा ही, क्योंकि एफिशिएंसी ज्यादा है, मतलब भरेगा ही टंकी। तो चलिए यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ लिखते हैं। तो तीनों को एक साथ खोल देता है, टंकी का आयतन कितना है? 200। ठीक है, 200, और तीनों को एक साथ खोल रहे हैं, इसलिए इन दोनों को जोड़ देंगे और इसको यानी कि घटा देंगे, जो घट के उतना ही काम होगा 1 घंटा में। तो 10 और 18 -5 कितना हो गया? ऐसा नहीं कि माइनस कर रहे हैं, माइनस नहीं कर रहे हैं, आप खुद यानी कि इमेजिन करिए, आप खुद यानी कि इमेजिन करिए कि 18 भाग यानी कि जो काम है यानी कि भर रहा है और 5 भाग खाली हो रहा है, तो निगेटिव ही ना हो रहा है जी, खाली नहीं कर रहा है। तो जो खाली कर रहा है हमको क्या कर रहा है कि हौज को भरना है, तो खाली हो जा रहा है, तो उसको कहाँ के लेंगे? उसको घटा देंगे। तो 10 तो उसको हटा देंगे, यानी कि 18 भाग भर गया और 5 भाग खाली हो गया, तो उतना माइनस तो चल हो जाएगा। तो 10 और 18 -5 यानी कि कितना हो जाएगा? 13। कितना हो जाएगा? 13। ठीक है, अब यानी कि इसको काट देंगे। अब इसको क्या करेंगे? अब इसको यानी कि काट देंगे। अब इसको क्या करेंगे? अब इसको यानी कि काट देंगे। अब इसको क्या करेंगे? काट देंगे। ठीक है, तो इसको आप लोग काटिए, तो यहाँ 13 एकम 13 बचा कितना? 5। तो 13 एकम 13 बचा कितना? 13 बचा 7 बचा, और 7 पर 0 उतरा, तो 13 बचे 65, बचा कितना? 5। तो 15.5/13 मिनट जो है 13 मिनट यानी कि इतना में टंकी पूर्णतः भर जाएगा। ठीक है, 15.5/13 मिनट में टंकी यानी कि भर जाएगा। यही यानी कि आंसर होगी, टंकी यानी कि टंकी भर जाएगा। ठीक है, टंकी भर जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कीजिए
और फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और 5वां क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि एक हौज में एक नल लगा है। एक हौज में एक नल लगा है, यानी कि एक हौज है उसमें एक नल लगा है, ठीक है, एक नल लगा है जो भरे हुए हौज को 5 मिनट में खाली कर देता है, जो भरे हुए हौज को 5 मिनट में खाली कर सकता है, तथा दो अन्य नल उसे क्रमशः 20 और 30 दो नल उसे क्रमशः 20 और 30 मिनटों में भर सकता है। यानी कि खाली करने वाला 5 मिनट में खाली कर सकता है, यानी कि भरने वाला है, ठीक है, भर सकता है, ठीक है। यदि भरे हुए हौज को सॉरी यहाँ लिखा है, यदि भरे हुए हौज में तीनों को एक साथ खोल दिया जाए। पहले तो यहाँ जो हौज का यानी कि आयतन निकाल लेते हैं। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, तो इसका एलसीएम 30 हो जाएगा, 5 मिनट में और 30 मिनट में, ठीक है। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक है। नहीं सॉरी 30 तो यानी कि 20 नहीं कटेगा, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम यानी कि 60 हो जाएगा, ठीक है। 60 यानी कि सबसे डिवाइड होगा, ठीक है। और ये दोनों भरने वाला, ये खाली करने वाला, इसलिए 12 पचे 60 यानी कि माइनस में हो जाएगा, क्योंकि खाली करने वाला, ठीक है। और ये यानी कि भरने वाला, इसलिए 20 23 प्लस यानी कि 3 प्लस यानी कि 2। तो देखिए यहाँ साफ जाए चलता है यानी कि टंकी लास्ट में हौज जो है खाली होगा, क्योंकि यहाँ जो है यानी कि खाली करने वाला की एफिशिएंसी ज्यादा है, हौज लास्ट में क्या होगा, खाली होगा, ठीक है। अब पूछता है कि यदि भरे हुए हौज में तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो वह कितने मिनट में खाली हो जाएगा, कितने मिनट में खाली हो जाएगा। तीनों को यानी कि एक साथ खोलने की बात कह रहा है, एक साथ खोलने की बात कह रहा है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, तो टंकी का जो आयतन है उसे वहां के ऊपर लिख देंगे, ठीक है, ऊपर लिख देते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, अब करना ये है कि ये दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है, और लास्ट में करेंगे टंकी कितने समय में खाली हो जाएगा, तो दोनों को जोड़ देंगे, इसमें से माइनस कर देंगे, तो कितना भाग यानी कि टंकी खाली होगा दोनों को, यानी कि तीनों को यहाँ देख लीजिए, यानी कि दूसरा सॉरी फर्स्ट माइनस दूसरा प्लस तीसरा, तो यानी कि मालूम ये चलेगा कि दोनों को जोड़ने के बाद यानी कि 7 और 5 12, यानी कि 12 है, ये 5 है, यानी कि 7 भाग, यानी कि 7 भाग टंकी, यानी कि टंकी खाली होगा, टंकी खाली होगा 1 घंटा में, खाली होगा 1 घंटा में, खाली होगा 1 घंटा, एक घंटा नहीं मिनट होगा, क्योंकि मिनट में 1 मिनट, ठीक है। अब कहता है कि 7 भाग 1 मिनट में खाली होगा, तो 60 भाग कितना देर में खाली होगा, तो सिंपल है 60 बटा यानी कि 7 को कर लेंगे, तो इसको काट देंगे, तो 7 8 56, 7 8 56, 56 और 4 60, तो 60 पर 4 बटे 7 मिनट, 60 मिनट कितना मिनट में, यानी कि हौज जो है, हौज खाली हो जाएगा, हौज क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा, यही आंसर। बनाइए इसको दम बढ़िया से बनाइए तो बनाते एकदम ऐसा हो जाएगा कि आपको आंसर याद हो जाएगा, इतना बनाइए, बनाते मैथ प्रैक्टिस का चीजें है, जितना बनाइए उतना आएगा, जब बनाएगा जब कुछ ना कुछ सीखेगा, जब कुछ ना कुछ सीखेगा। चलिए अब छठा क्वेश्चन है कि दो पाइप एक हौज को क्रमशः 18 घंटे और 20 घंटे में भर सकता है। दो पाइप एक हौज को क्रमशः 18 घंटे और 20 घंटे में भर सकता है।
लेकिन 2 पाई पे 1 है, एक 2 है, एक 18 घंटा में, एक 20 घंटा में, 20 घंटा में 20 घंटा में भर सकता है। पहले तो आयतन निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा 20 पचे 100, 20 पचे नहीं, 20 का 80, 20 का 80 और 20 5 100, 20 का 80 और 20 पचे 100, कितना हो जाएगा? यानी कि इसका जो हो जाएगा, इसका यानी कि मेरे समझ से यानी कि 200 200 200 यानी कि 200 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए 200 जो है वो 18 से भी डिवाइड हो जाएगा, 18 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो 18 जाएगा 18 और बच गया 2, 20 नहीं है 200, 20 नहीं है 200 नहीं, 200 तो नहीं होगा, नहीं 200 नहीं होगा, क्योंकि 18 जो है यानी कि कट 18 से यानी कट नहीं रहा। ठीक है, तो इसका सिंपल है, जब बड़ा हो तो उसे निकाल लेते हैं, 20 और 18। ठीक है, तो यानी कि पहले छोटा आंसर लगाते हैं कि 20 और 2 9 18। ठीक है, अब यानी कि नहीं लग रहा है तो 10 9 90 और 9 2 18 180 हो जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 180। ठीक है, 180 और बी नामा 80 यानी कि दोनों भरने वाला, इसलिए पॉजिटिव रहेगा। 18 80 पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, पॉजिटिव ही रहेगा। खुला अब देखिए कहता है 20 घंटे में भर सकता है यदि दोनों पाइप 6 घंटे तक खुला रखा जाए, दोनों पाइप 6 घंटे तक खुला रखा जाए और दोनों का 6 घंटे तक खुला रखिए, तो दोनों का एफिशिएंसी कितना हो गया? दोनों मिला के 19 हो गया। अब यहाँ लिखिए कि दोनों पाइपों को, चूंकि दोनों पाइपों को 6 आवर्स तक खुला रखा जाए, ठीक है, तो 6 घंटा तक खुला रखा जाएगा, तो यानी कि दोनों का एफिशिएंसी मिला कितना हो गया? 19 गुने 19 और 6 घंटा इसलिए गुना 9 6 14 से, यानी कि 114 भाग भरेगा। 6 घंटा में कितना है? 114 भाग भरेगा। ठीक है, 114 भाग भरेगा। और आगे पूछता है दोनों पाइपों को खुला रखा 6 घंटे तक खुला रखा जाए तो उसके बाद हौज का कितना प्रतिशत भाग खाली रहेगा? इसको स्टार लगा लीजिए। ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है घुमा फिरा के, ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है, समझिए कि ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। और पूछता है खाली का यानी कि कितने उतना रखा जाए, तो कहता है कि बाद मतलब तो उसके बाद हौज का कितना प्रतिशत भाग खाली रहेगा, यानी कि 114 भाग जो भरा है तो खाली कितना पहले जी निकाल लीजिएगा। खाली हौज बराबर खाली हौज बराबर 180 माइनस 114 बराबर कितना हो जाएगा? बराबर 66 70 10 80। ठीक है, 66। ठीक है, 66 भाग खाली है। ठीक है, 4 भाग खाली है। अब कह रहा है कि खाली भाग का प्रतिशत निकालिए, तो इसलिए यहाँ लिख लीजिए खाली भाग का प्रतिशत बराबर जिसको निकाला रहेगा उसको ऊपर, मतलब जिसमें निकाला रहेगा उसको, यानी कि जितना में से उसको नीचे 180 और प्रतिशत का 100, जिससे इसे काट देंगे। और यानी कि 6 से काटेंगे 6 3 18 और 6 एकम 6। ठीक है, अब यहाँ पे यानी कि गुना कर 10 11 यहाँ के 110। ठीक है, अब बट्टा में 3। अब यानी कि इसको पूर्णांक में तोड़ दीजिए, तो 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9 और 3 तिहाई 9 और 2 11, 3 तिहाई 9 2 11, तो फिर 3 6 का 18, 3 6 का 18, 3 6 का 3 तिहाई 9 2 11, 3 6 का 18, बचा कितना 2, तो 36 पूर्णांक 2/3, 2/36 जो है 2/3 प्रतिशत भाग खाली है।
अब अगर आपसे पूछ दे कि कितना प्रतिशत भाग भरा है, तो सिंपल घटा लेंगे, हो गया, निकल जाएगा ना, वेरी सिंपल, आराम से निकालेंगे। कितना प्रतिशत भाग मतलब भरा हुआ है, तो यानी कि 114/180 कर लेंगे और गुना में 100 कर लेंगे, और जो आएगा यानी कितना प्रतिशत भाग भरा हुआ रहेगा। इतना मतलब बेस्ट यानी कि इजी तरीके से पढ़ाएंगे, इतना सबसे यानी कि बेस्ट रहेगा, इतना इजी तरीके से पढ़ाएंगे कि 100% आप लोगों को समझ में आएगा। और वीडियो यानी कि हम 1 बार 2 बार 3 बार देखिए, और हम तो कहते हैं कि 1 बार में ही आपको 100% समझ में आएगा, ये हमको गारंटी देते हैं, 1 बार में ही तो समझ में आएगा। तो चलिए यानी कि इसको उतार लीजिए और चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और 7वां क्वेश्चन है कि 2 पाइप एक साथ काम करते हुए, 2 पाइप एक साथ, 2 पाइप लिख देते हैं, चलिए पहला पाइप दूसरा पाइप, 2 पाइप एक साथ काम करते हुए किसी टंकी को क्रमशः 3 घंटे और 4 घंटे में भर सकते हैं, 3 घंटे और 4 घंटे में भर सकते हैं। जबकि एक तीसरी पाइप भी दिया, तीसरी पाइप टंकी को 8 घंटे में खाली कर सकती है, 8 घंटे में खाली कर सकते हैं। पहले यहाँ तक काम कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो तीनों का एलसीएम कितना होगा, 8 तिहाई 24, 3 8 24, 4 6 24, यानी कि 24 हो जाएगा एलसीएम, ठीक है। 8 माइनस हो जाएगा क्योंकि खाली करने वाला है, और 4 6 24 प्लस हो जाएगा क्योंकि भरने वाला। टंकी को क्रमशः इतना घंटे में भर, ठीक है, हाँ ठीक है, 3 8 24 ये भी प्लस में हो जाएगा, प्लस, ठीक है। अब कहता है कि टंकी को 8 घंटे में खाली कर सकती है, 8 घंटे में खाली कर सकती है। अब आगे पढ़ते हैं कि जब टंकी का 1/12 भाग भरी हुई है, 1/12 भाग भरी हुई है, तो अब यहाँ निकाल लेते हैं टंकी का भरा हुआ भाग, टंकी का भरा हुआ भाग, टंकी का भरा हुआ भाग, तो भरा हुआ कितना है, 1/12, यानी कि 24 का 1/12 है, यानी कि 12 का 12, 12 दूना 24, 12 दूना 24 बराबर 2 भाग भरा है, 2 भाग भरा। तो खाली कितना है, तो खाली टंकी बराबर खाली टंकी बराबर 24 माइनस 2 बराबर 22 भाग टंकी खाली है। तो खाली टंकी को ना भरेंगे जी हम लोग, कि भरले टंकी को भरेंगे, खाली टंकी को भरेंगे। तो 1/12 भाग भरी हुई, तो सभी तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया गया, तो टंकी को पूरी तरह से भरने में कितना समय लगेगा। तो अब बहुत सिंपल है, इसलिए टंकी को भरने में लगा, इसलिए टंकी को भरने में लगा समय। एग्जाम में जब बनाइएगा तो ये सब जो टंकी भरने खाली समय होगा, ये सब कुछ नहीं लिखना है, डायरेक्ट करना है। यहाँ 1/24 यहाँ किए हैं, यही कर देंगे, 2 भाई निकल जाएगा, घटा देंगे, एक बार सोल्यूशन कर देंगे। इतना समय लिखे के, ये सब लिखे के अंक देता है वो देखता है कि कितना आपका नॉलेज है, इससे कोई मतलब नहीं है हमको बस चाहिए कि क्वेश्चन सही कर दिए हो, तुम्हारा रिजल्ट हम दे देंगे। क्या तुम्हारा नॉलेज है, तुम कैसे बनाओ, कोई मतलब नहीं है वहाँ, यानी कि एकदम फटाफट कर देना है। ये सब ज्यादा लचर पचर के चक्कर में सब लिखना, खाली करने भरने, ये तो आप लोग हम समझाने के लिए लिखते रहे हैं, ठीक है। तो करे टंकी को भरने में लगा समय बराबर, टंकी भरने में कितना समय, 22 भाग टंकी है, ठीक है। और एफिशिएंसी मिला के 8 6 14 माइनस 3 यानी कि कितना हो जाएगा, एफिशिएंसी 11 हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों को जोड़ देंगे, घटा देंगे, ठीक है। तो 11 कम 11, 11 दूना 22 बराबर 2 आवर, क्योंकि आवर्स इसलिए हुआ है, घंटा में दिया हुआ है समय, इसलिए घंटा में ही लेंगे। 2 आवर्स में टंकी खाली हो जाएगा, ठीक है। यही यानी कि आंसर हो जाएगा, ठीक है, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है।
और चलिए 8वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन पूछता है कि पाइप ए और सी किसी खाली टैंक को क्रमशः 32 और 48 घंटे में भर सकते हैं। अब यहाँ जो यानी कि पाइप का नामकरण कर दिया, तो पाइप ए और सी इनलेट पाइप है भाई, ये कुछ भर रहा है, ठीक है। किसी खाली टैंक को क्रमशः 32 और 48 घंटों में भर सकते हैं, जबकि पाइप बी भरे हुए टैंक को 24 घंटे में खाली कर देता है। 24 घंटों में खाली कर सकती है। 24 घंटे में क्या कर देता है? खाली कर देता है, ठीक है। अब यहाँ तक प्रक्रिया जो है तो यानी कि कर लेते हैं। तो तीनों का एलसीएम निकालिए फटाफट। तीनों का एलसीएम जो हो जाएगा यानी कि 48 दूना 96, ठीक है। तो 32 तिया 96 और 24 चौक 96। हम आप लोग को बताए भी हैं ऐसे ही यानी कि आप लोग निकालिएगा, ठीक है। तो यानी कि 96 इसका भाग हुआ, ठीक है। इसका एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। देखिए किसी खाली टैंक के अनुसार 48 घंटे में भर सकती है। दोनों इनलेट है, आई आउटलेट है। 24 चौक 96 माइनस 4 48 प्लस 2 और 32 चौक के मतलब 32 तिया 96 यहाँ प्लस 3। देखिए ये दोनों के जोड़ने के बाद इफिशियंसी दोनों का ज्यादा हो जाता है, इसलिए आप समझ लीजिए कि टंकी भरवे करेगा। तो कहता है कि टंकी का यहाँ देख रहा कह रहा था कि टंकी का 1/12 भाग यानी कि भरा हुआ है। तो बचा भाग को भरने में कितना समय लगेगा। यहाँ कह रहा है कि नहीं टंकी उससे मतलब नहीं, टंकी को 2/3 भाग भरने में कितना समय लगेगा, बताइए हमको। तो यहाँ यानी कि टंकी का 2/3 भाग बराबर कितने क्या हो जाएगा? 96 गुने 2/3। तो 3 एकम 3 और 32 दिया 96 यानी कि 64 भाग हम लोग के यानी कि भर में ही है। कितना भरना है? 64 भाग भरना है। 64 भाग भरना है। अब कहता है कि तीनों पाइपों को इकट्ठा खोल दिया जाए तो टैंक का 2/3 भाग 64 भाग भरने में कितना समय? इकट्ठा खोल दिया, ठीक है। इकट्ठा खोल देते हैं, तो ठीक है इकट्ठा खोल देते हैं। तो यानी कि 64/2/3 भाग भरने में कितना समय लगेगा? 2/3 भाग कितना हो गया? 64 भाग में होगा जी। तो भरने में कितना समय लगेगा? तो यानी कि हाँ, तो 64 घंटा यानी कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यानी कि एक पाइप ए और सी किसी खाली टैंक को क्रमशः 32 और 48 घंटे में भर सकते हैं, जबकि पाइप बी भरे हुए टैंक को 24 घंटे में खाली कर सकता है। यहाँ तक ठीक खाली कर सकती है। यदि तीनों पाइपों को इकट्ठा खोल दिया, 3 2 5 माइनस 4 यानी कि 1 हो जाएगा। इकट्ठा खोल दिया जाए तो टैंक का 2/3 भाग यानी कि 96 का 2/3 भाग यानी कि 32 दूनी 64 भाग भरने में कितना समय लगेगा? ठीक तो है। तो यानी कि कितना हो जाएगा? यहाँ 3 2 5 माइनस 4 यानी कि 1 हो जाएगा, ठीक है। 1 यानी कि 64 घंटा। तो 64 घंटा यानी कि इतना घंटा में भरेगा, ठीक है। इतना घंटा में भरेगा। तो इसको आप चाहे तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो फिर दिन में भी चाहे तो निकाल सकते हैं। दिन में निकालने के लिए सिंपल है कि मतलब घंटा में कि 24 से भाग देंगे, ठीक है। तो 64/24 तो 24 दूनी 48, 24 तिया 72 तो ज्यादा हो जाएगा। तो 24 दूनी 48, 24 दूनी 48 तो 2 दिन 48 और 2 50 50 और 10 60 और 4 64 2 दिन 16 घंटा 2 दिन 16 आवर्स यानी कि यही आपका आंसर होगा, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, उतार लीजिए और यहीं तक रहने देखिए, आगे बढ़े। चलिए 2 क्वेश्चन आप करा देते हैं, तो उतार लीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर।
तो चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और 9वां क्वेश्चन है कि दो पाइप किसी खाली टैंक को अकेले क्रमशः 25 घंटे और 40 घंटे में भर देते हैं। 2 पाइप, ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं। 1 पाइप, 2 पाइप किसी खाली टैंक को क्रमशः 25 घंटे 25 आवर 25 घंटे और 40 घंटे में भर देते हैं। जबकि एक तीसरा पाइप भरे हुए टैंक को 16 घंटे में खाली कर लीजिए। तीसरा पाइप भी दिया हुआ है। तीसरा पाइप भरे हुए टैंक को 16 घंटों में खाली कर देता है। 16 घंटे में खाली कर देता है। अब यहाँ क्रिया कर देते हैं। 25 40 25 40 16 25 40 16 का एलसीएम निकालिए। 25 40 16 का एलसीएम कितना होगा? आप लोग कॉपी में निकालिए। आप लोग को हम बताए थे कि बड़ा संख्या गुना करते जाइए, छोटा संख्या काटते जाइए, कट जाए तो वही आपको यानी कि एलसीएम होगा। तो चलिए 40 25 225 या 200, लेकिन 16 से नहीं करता है। 16 से नहीं करता है। फिर आगे गुना करता है। गुना करते हैं तो 40 दहिया 400 देते हैं, ठीक है। 400 तो यानी कि कर देना चाहिए जी। 16 दूनी 32 और 4 16 दूना 32 और 8 40 32 और 8 16 25 ऐसे कर देगा, ठीक है। अब इसको इसमें भाग देंगे। इफिशियंसी हम लोगों को निकालना है, तो इसमें भाग देंगे। और ये कौन सा पाइप यानी कि खाली करने वाला पाइप देंगे, खाली कर देता है। तो भाग देंगे तो आ जाएगा यानी कि 25 बार में लगेगा, ठीक है। और ये तो 10 बार में लगेगा, ठीक है। और यहाँ पॉजिटिव लगेगा क्योंकि ये भरने वाला है। और ये भी यानी कि 25 8 25 दहिया 250 और फिर 25 चौका 100 और यानी कि हो जाएगा 250 यानी कि 150 यानी कि हो जाएगा 16 बार में ये लगेगा। 16 बार में ये लगेगा यानी कि प्लस 16 ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ तक पढ़ लिए क्वेश्चन खाली कर देता है। जब टैंक पूरी तरह से खाली हो लीजिए, टैंक पूरी तरह से खाली हो और तीनों पाइपों को एक साथ चला दिया जाए तो टैंक को कितने समय में भर जाएगा? टैंक क्या है? खाली है। और तीनों को एक साथ चला दिया जाए तो टैंक कितने समय में भर जाएगा? देखिए 10 और 100 16 यानी कि 10 और 16 और 10 कितना हो गया? 26। तो भरने वाला की इफिशियंसी क्षमता ज्यादा है, इसलिए टंकी जो है वो यानी कि भरेगा, ठीक है, भरेगा, ठीक है। तो यानी कि भरने में कितना समय लगेगा? तो यानी कि समय बराबर लगा समय बराबर लगा समय बराबर लगा समय बराबर कितना भाग टंकी है? तो 400 भाग, ठीक है। और तीनों को एक साथ खोल रहा है तो मतलब घटाने बढ़ाने में कितना होगा एफिशिएंसी? 1 मान लीजिए बचेगा, एक भाग भरेगा। तो भाग दीजिए कितना आएगा? 400 घंटा। घंटा में दिया हुआ है जी, हाँ। तो यानी कि 400 घंटा। अब 400 घंटा अगर आप लोग क्वेश्चन आंसर में दिया हुआ रहेगा तो 400 घंटा मार दीजिएगा। 400 घंटा अगर नहीं दिया हुआ रहेगा तो यानी कि क्या करेंगे कि इसमें 24 से भाग दे देंगे। 24 से भाग दे देंगे यानी कि 400 बटा 24 400 बटा 24 से भाग क्यों दे देंगे? क्योंकि एक दिन में दिन और रात मिला के 24 घंटा होते हैं। आप लोग तो शुरू से ही जानते होंगे, इतना भी नादान थोड़ी है आप लोग। चलिए तो 24 से भाग दिया, 24 से कम 24 से, तो 24 से कम 24 24 और 6 30 24 और 6 30 और 10 40 में कितना बच गया? 24 से कम 24 है और 6 16 बच गया, ठीक है। 16 से 24 यानी कि 24 6 44 24 44 तो 24 6 44 तो 160 है ना जी, 160 में है 16 तो 144 44 यानी कि 6 बच गया और 5 में 4 घटा कितना बच गया? 5 में 4 घटा 1 बच गया। हाँ 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 ठीक है 10 में से यानी कि 16 मतलब 24 चौक 96 24 चौक 96 24 25 20 से 24 6 44 से कितना हो जाएगा? इसको ऐसे ना करके इसको भागे दे दीजिए, थोड़ी इसका झमेला कर रहा है, इसको भागे दे दीजिए, 24 से भाग दे दीजिए।
कोई में बड़ी दिक्कत हो रहा है। तो 24 एकम 24, ठीक है, 24 एकम 24। तो यानी कि 10 में से 4 घटा बचा कितना 6, ठीक है, और 3 में से 2 घटा बचा कितना 1। अब यानी कि 24 है, यानी कि फिर यानी कि 24 और 44 है ना, हो जाएगा 6 6 का 24 के 4 हाथ में मतलब 2 6 का 6 और 24 6 कितना हो जाएगा 24, यानी कि 6 24 के हाथ में होगा तो 2 6 12 और 2 ठीक तो है 24 44 है, ठीक है। 24 6 44 6 44 है, 24 6 44 है, 24 6 44 है। 4 बचा कितना 6, बचा कितना 6, 5 में 4 घटा बचा कितना 1, यानी कि 16 दिन और 16 घंटा, ठीक तो निकाल रहे थे। हमें लगा कोई दिक्कत यानी कि हो रहा है, इसलिए हमने कैसे आप लोग को समझाने के लिए कर दिए, ठीक है। तो यानी कि 400/24 बराबर 16 आवर में 16 दिन 16 दिन 16 दिन और 16 आवर। यही यानी कि यहाँ भी आंसर हो लिख सकते हैं या यहाँ भी आंसर लिख सकते हैं, ये दोनों सही है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है 10वां यानी कि लास्ट, 10वां यानी कि लास्ट, यहीं तक हम कराएंगे और फिर यानी कि आगे भी मिलते रहेंगे रोज, एक क्लास यानी कि आप लोग को मिलते रहेगा। यानी कि हम आप लोगों को बताएं कि 0 से टॉप लेवल तक हम आप लोग को पढ़ाएंगे तो पढ़ाएंगे, इसमें कोई कटौती नहीं होगा, एकदम बिल्कुल फाउंडेशन बैच की तरह, मास्टर बैच की तरह पढ़ाएंगे। ऐसा नहीं है कि काट छाट के पढ़ाएंगे, बिल्कुल नहीं, एकदम मास्टर बैच की तरह पढ़ाएंगे। और यानी कि आप लोग को पढ़ने के बाद पाइप और सिस्टम के क्वेश्चन से एकदम मुक्त, आप लोग को कैसा भी क्वेश्चन मिल जाए आप लोग यानी कि बना ही दीजिएगा। तो चलिए 10वां क्वेश्चन है कि 2 पाइप अलग अलग से काम करते हुए क्रमशः 2 पाइप, पहले तो पहले 2 पाइप लिख लेते हैं, 1 पाइप 2 पाइप अलग अलग से काम करते हुए क्रमशः 2 घंटे 3 घंटे 2 घंटे 3 घंटे में किसी टंकी को भर देते हैं, ठीक, टंकी को भरने वाला है यानी कि इनलेट है, यानी कि इनलेट है, बार बार देखे पर, ठीक है, यहाँ लिख लीजिएगा, भर देते हैं। जबकि एक तीसरी पाइप टंकी को 6 घंटे में खाली कर देता है, तीसरी पाइप है तो 6 घंटे में यानी कि टंकी को खाली कर देती है। जब टंकी 1/6 भाग भरी हुई थी, 1/6 भाग भरी हुई थी, तो तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया गया तो टंकी को पूरी तरह से भरने में कितना समय लगेगा। यानी कि टंकी पहले ही से इतना 1/6 भाग भरा हुआ है और जो खाली है उसी को भरना है, ठीक है। तो पहले यहाँ यानी कि यहाँ से इसका आयतन निकाल लेते हैं, इसका आयतन कितना हो गया 6 हो जाएगा, देख लीजिए 6 हो जाएगा। तो यानी कि आउटलेट है जी, तीसरी पाइप भर देते हैं, और जबकि तीसरी पाइप यानी कि खाली कर देता, ठीक है। तो 6 एकम 6 माइनस 1 की खाली करने वाला, ठीक है। और 3 दूना 6 यानी कि ये प्लस हो जाएगा, +2 और 2 तिहाई 6 यानी कि ये +3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा, ठीक है, +3 हो जाएगा। अब कहता है कि 1/6 भाग यानी कि भरा हुआ, 1/6 भाग यानी कि भरा हुआ है, तो 6 भाग भरा हुआ यानी कि, तो भरा हुआ भाग निकाल लेंगे पहले, भरा हुआ भाग बराबर यानी कि 6 गुने 1/6, 6 से 6 कर देगा यानी कि 1 भाग भरा हुआ, ठीक है। तो यहाँ निकालेंगे खाली भाग बराबर, खाली भाग बराबर 6 - 1 बराबर 5 भाग, 6 - 1 बराबर 5 भाग, 6 - 1 बराबर 5 भाग, ठीक है। 5 भाग यानी कि खाली है, 5 भाग खाली है, क्या है 5 भाग ही खाली है, ठीक है। तो टंकी को पूरी तरह भरने में कितना समय, तीनों को एक साथ खोल दिया है, तो भरने में लगा समय, भरने में यानी भरने में लगा समय बराबर कितना हो गया, यानी कि 5 भाग में भरना है तो 5 भाग ही भरना है, 5 भाग खाली है, किसी को भरना है, या खाली है या लिख दीजिए भरना है। खाली भाग यानी कि 1 है,
तो यानी कि एक भाग यानी कि एक भाग यानी कि भरा हुआ भाग यानी कि खाली भाग यानी कि ये इतना है जी, ठीक तो है खाली भाग, तो भरने में लगा समय। तो 5 भाग खाली है, तो यानी कि तीनों के एक साथ खोल दिया गया, तो 3 दूनी 5, 3 दूनी 5, अब एक माइनस कर देंगे तो 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा 4, यानी कि इतना यानी कि घंटा यानी कि इतना आवर्स में खाली हो जाएगा, इतना आवर्स में भर जाएगा, इतना आवर्स में भर जाएगा। अब इसको यानी कि मुकम्मल पूरा निकाल लेते हैं कितना घंटा कितना मिनट लगा। तो उसको निकालने के लिए ऊपरी वाला मतलब संख्या उसमें यानी कि 60 से गुना कर देते हैं। यहाँ 5 गुने 60 बटा 4 कर देंगे, 5 गुने 60 बटा 4 कर देंगे, 5 गुने 60 बटा 4 कर देंगे, ठीक है। या फिर वैसे न करके पहले यानी कि छोड़िए, यानी कि कितना हो गया 5 बटा 4 आवर्स हो गया। तो यानी कि भाग देंगे तो 4 एकम 4 और फिर बचाएगा कितना 1 बटा 4। तो 1 घंटा तो हो गया, तो इसमें 60 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो यानी कि 1 घंटा 1 आवर्स और 4 एकम 4 और 4 एकम 4 बचे, यानी 1 घंटा 15 मिनट, 1 घंटा 15 मिनट में, यानी कि 1 घंटा 15 मिनट में, यही यानी कि आपका आंसर हो इतना देर में, यानी कि टंकी यानी कि भर जाएगा पूरी तरह से, इतना देर में यानी कि टंकी भर जाएगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं और फिर मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में। और जितना भी हमने पढ़ाया है बहुत ही यानी कि एक कह सकते हैं कि यूनिक कॉन्सेप्ट है, बेस्ट समझने की तरीका है, जो यानी कि इस तरीके से आप किसी भी मतलब क्वेश्चन को पाइप एंड सिस्टम को हल कर सकते हैं। मैं अभी और क्वेश्चन लेकर आऊँगा और भी, यानी कि अभी तो यानी कि समझिए कि एक बेसिक लेवल का है और अभी यानी कि हाई लेवल का भी लेके आएंगे, तो ठीक है। आप लोग यानी कि क्वेश्चन को मतलब बनाते रहिए और बार बनाइए, जितना यानी कि टाइम मिले उतना बनाइए, हर बार बनाइएगा, हर बार कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।